इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर रोज कम होता जा रहा है। डेली केसेस में गिरावट का ट्रेंड लगातार जारी है और बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 1,636 नए केस आए, जो 61 दिनों में सबसे कम है। इस बीच आज प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बहुत बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करने वाले हैं। अब से ठीक 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हर किसी को शाम 5 बजने का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री मोदी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से रूबरू होंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री ऑफिस ने ये जानकारी दी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस में कमी आई है, रिकवरी रेट बढ़ रही है, वैक्सीनेशन को लेकर कई तरीके की बातें हलकों में चल रही हैं। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री किन किन बातों पर अपना संदेश दे सकते हैं, इस पर भी आप एक नजर डालें। कोरोना के हालात पर बात कर सकते हैं, अनलॉक के बाद सावधानी बरतने की अपील कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी वो बात कर सकते हैं। वैक्सीन वेस्टेज रोकने की अपील भी कर सकते हैं। राज्यों में वैक्सीन के बंटवारे पर वो अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। वैक्सीन पर अफवाह बहुत तरीके की चल रही हैं। ऐसे में अफवाहों पर या लगाम लगाने के लिए और अफवाहों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी वो अपील कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि ये कोरोना ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में लगातार छाया रहा। आप क्या संभावना जता रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है? निश्चित तौर पे कोरोना को लेकर ही बात होगी। ऐसे टीमों से जुड़े हुए सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं। स्पेसिफिक बात तो जाहिर तौर पर ना बता सकते हैं, ना बता रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उन्हें पक्के तौर पर मालूम नहीं कि टीम क्या कुछ बोलने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली रहती भी है और ये समझा जा सकता है कि देश के सरकार का मुखिया अगर कोई बात कह रहा हो तो जाहिर तौर पर पहले से आपको नहीं जान सकते। हाँ, अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि सरकार के भीतर आखिर क्या कुछ चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस रहता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किन चीजों को लेकर वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज इस प्रकार से अनलॉक होने के बाद जैसी तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सारी तस्वीरें उनके संज्ञान में आई हैं और निश्चित तौर पर वो बहुत ज्यादा चिंतित होंगे इस बात को लेकर कि आखिर ये क्यों हो रहा है और ऐसा ना हो कि ये लापरवाही आगे फिर से मुश्किल पड़ने लगे। दूसरी चीज की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर निश्चित तौर पर उनकी लगातार ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके। राज्य और केंद्र दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं लगातार। मैं आपको बताऊं कि राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एक भी फैसला वैक्सीनेशन को लेकर अब तक नहीं कर पाया है जिसमें राज्यों के साथ ऑन बोर्ड राज्य ना हो। हर एक चीज राज्य सरकारों के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बातचीत होती है, उन्हें अपडेट किया जाता है, उसी के बाद कोई फैसला दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं और ऐसे समय में जब केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के खत्म होते होते देश के अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो जाए, तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो और जाहिर तौर पे जो कोरोना पीड़ित, कोरोना प्रभावित है, उनको अलग अलग तरीके से मदद देना, ये तो सरकार की प्राथमिकता में है ही। जी मीनाक्षी। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अजय जी, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि वैक्सीन की कमी, कई राज्यों ने कहा कि उनके पास उचित मात्रा में वैक्सीन नहीं है कि वो बहुत तेजी से अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, क्या इस पर भी कोई बात वो देश के सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मीनाक्षी, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संबोधन में राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर या विचार प्रकट करते हुए दिखाई दें। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाकर राजनीति करने की कोशिश की है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन वैक्सीन की कमी वास्तविकता में कितनी है, इसके बारे में अभी तक प्रामाणिक तरीके से चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। हाँ, शहरों में वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर थोड़ी गति धीमी जरूर हुई है कई राज्यों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन हेजिटेंसी सबसे बड़ी समस्या है। लोग बाहर निकल वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ये बड़ी समस्या है और इसको लेकर
एक मत होता हुआ न तो तमाम राज्य दिखाई दे रहा है और न ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तालमेल या तारतम्य बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि अभी देवेंद्र आपको बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने बहुत तेजी से सेकेंड वेव पर नियंत्रण करने में बहुत एक बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया आज इस बात को सराह रहा है कि भारत ने किस तरीके से सेकेंड वेव, जो कि पीक लोड हमारा बहुत ज्यादा था, दुनिया में आज तक किसी देश ने इतने पीक लोड को नहीं देखा जो हिंदुस्तान ने देखा था। मई के पहले हफ्ते में उस पीक लोड को हमने जितनी अच्छे तरीके से नियंत्रित किया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। WHO ने कई मौकों पर, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की हो या फिर भारत की तारीफ की हो, इसमें हर बार हमने देखा है हर मंच पर। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि G7 की मीटिंग होने वाली है और इस G7 की मीटिंग में बोरिस जॉनसन जो हैं वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि 2022 जनवरी से पहले दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीनेशन 60% हो जाना चाहिए। भारत भी इसमें अपना पक्ष रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस बात पर जोर देंगे कि भारत ने लक्ष्य रखा है दिसंबर 2021 पूरे देश को वैक्सीनेट करने का। इसके लिए वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करना बहुत आवश्यक है, राज्यों को ऑनबोर्ड लाना बहुत आवश्यक है और सबसे बड़ी बात है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर जोर देंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो थर्ड वेव हमारे बीच में एक बड़ी समस्या बनकर आएगा और फिर एक बार हिंदुस्तान की थू-थू करने का मौका कम से कम कुछ एक राजनीतिक दलों को जरूर मिल जाएगा। आनंद, एक आम नागरिक के तौर पर अगर कोई अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता होगा तो वो यही सोचता होगा, क्योंकि वैक्सीन की चर्चा चल रही है, हेजिटेंसी की बात अजय कुमार ने भी कही, लोग शायद ये भी जानना चाहते होंगे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी, फाइजर, कौन कौन सी वैक्सीन अब उन्हें मुहैया होने वाली है या हो सकती है। ये एक आम नागरिक के मन में सवाल जरूर होगा। क्या इस पर भी कोई आज बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक तरफ तो जो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में, उन्होंने पहले वैक्सीन पर ही सवाल उठाया और अब बाद में आज की तारीख में वही जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है जिसके चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके चलते कहीं ना कहीं लोगों में वैक्सीन को लेकर पहले तो अफवाह फैली और अब कमी को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी, जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई एक सही साबित हो जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन के लोगों को लेकर लोगों के मन में जो हेजिटेंसी उसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे पास देश के सामने कौन कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल है और आने वाले दिनों में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, खास तौर से बच्चों के लिए जो ट्रायल बच्चों पे वैक्सीन का शुरू हो चुका है पटना एम्स में और दिल्ली एम्स में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अपने संबोधन में बता सकते हैं कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लिहाजा आप लोग हेजिटेंसी छोड़िए और जहां भी आपको मौका मिलता है आप वैक्सीन की दोनों डोज लीजिए। हालांकि विपक्षी दल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को उनको हमला करने कोई मौका मिल जाए। हालांकि ये अलग बात है कि जहाँ पे विपक्षी दलों की राज्यों में सरकारें हैं वहाँ के क्या हालात हैं ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कहीं पे कूड़े में वैक्सीन के वायल्स मिल रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो सब्सिडाइज रेट पर वैक्सीन राज्य सरकारों को मिली है उसको दाम बढ़ाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक तरह सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है वैक्सीनेशन पॉलिसी पर और वैक्सीनेशन ड्राइव पर। तो इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पॉइंट को लेकर और एक एक मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन कई तरह की वैक्सीन और आने वाली है भारत में, लिहाजा जिसको मौका मिलता है वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन ही है जो कि तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय और हथियार है। और इतना ही नहीं देवेंद्र, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं और तकरीबन हर अपने संवाद में प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। राज्यों के जितने पदाधिकारी हैं वो समझाते हैं, मुख्यमंत्री समझाते हैं, लेकिन करना तो आम जनता को होगा। शायद प्रधानमंत्री आज भी अपना जब संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो एक बार फिर से समझाएंगे लोगों को कि आप अगर समझदारी से चलें तो कोरोना को रोका जा सकता है। या बिल्कुल मीनाक्षी, अब वो जब समझाते हैं तो जाहिर तौर पर देश के लोगों का पे सबसे ज्यादा असर होता है, और क्योंकि देश की सरकार के मुखिया हैं उनका जो प्रभाव है निश्चित तौर पर उस तरह की स्थिति किसी और नेता में नहीं है। देश में किसी भी पक्ष विपक्षी नेता की अगर आप बात कर लें जिनका आम लोगों पे उतना ज्यादा असर होता हो जिनकी कही हुई बात का, तो जाहिर तौर पर इस कंडीशन में एक चीज मैं आपको मीनाक्षी और बताऊं कि आप हाल के दिनों में देखें तो पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस कोरोना काल में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर इन सारी चीजों को लेकर हमला हुआ है,
लगातार उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, या न सिर्फ चुप्पी साध रखी थी बल्कि बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को भी ये कहा गया था कि पलटवार करने की जरूरत नहीं है, तू मैं करने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि लोगों को कैसे राहत दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो, और जो भी काम हो वो साइंटिफिक तरीके से हो। अगर इसी वैक्सीनेशन को लेकर आप देखें तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमें चूहा समझ रखा है क्या, जब वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना था अखिलेश यादव का कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। कांग्रेस के नेताओं ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन पीएम की कोशिश हमेशा से ये रही है कि कोरोना की लड़ाई को एक साइंटिफिक तरीके से ही लड़ा जाए, विज्ञान जो कह रहा है उसी तरीके से लड़ा जाए। और आप देखें तो जितने फैसले होते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि हर एक फैसले में राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। पीएम मोदी किस प्रकार से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री किस प्रकार से सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, केंद्रीय गृह सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारे राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहती है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मार्फत और साइंटिफिक अप्रोच के मार्फत इस लड़ाई को जीता जाए। जाहिर तौर पर वहां पर जब राजनीति होती है या दूसरी चीजें होती हैं तो उसके लिए अभी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा भारत सरकार के लोग समझ रहे हैं, पीएम प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं। लेकिन लापरवाही की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में हमने देखा कि किस प्रकार से एक लापरवाही हुई और उस लापरवाही का था, वो लापरवाही दोनों स्तर पे थी। उसके लिए सिर्फ राज्य सरकारों के ऊपर ठिकरा फोड़ना वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अंदर अगर हेजिटेंसी है तो जाहिर तौर पर सरकार तो बार बार आपको बता रही है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए, लोगों को भी ये लेना होगा। और वहां पर निश्चित तौर पे जब पीक बढ़ा सेकेंड वेव का, उसके बाद सबको ये समझ में आने लगा कि वैक्सीन कितना जरूरी है। अदरवाइज मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े अधिकारियों तक का ये कहना था कि हम तो वैक्सीन लेने के लिए इंतजार करेंगे। और उसमें मैं हैरान इस बात पे हो रहा था कि जो अधिकारी सरकार में हैं वो कैसे इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए हम इंतजार करेंगे। और अगर सरकार के अधिकारी इस तरह की बात कर रहे थे तो आम लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हेजिटेंसी समझी जा सकती है। अब कम से कम सेकेंड वेव के बाद वैसी कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो, ये कम से कम भारत सरकार निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर अजय जी आप भी बिहार से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से बहुत सारी रिपोर्ट्स इंडिया टीवी पर भी चली हैं। अब वहां पर लोग कह रहे हैं हम तो वैक्सीन लेबे ही नहीं करेंगे। अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तो होना ही चाहिए। बाकी ड्राइव ऐसे ऐसे गांवों में भी चलाई जानी चाहिए सरकार की ओर से, जिससे लोगों के मन से भ्रम दूर हो। शायद इस सिलसिले में भी प्रधानमंत्री कुछ बोले। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आज वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूत करने की पूरी अपील करेंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब लोगों से अपील करते हैं तो उसका असर भी होता है। याद कीजिएगा 2020 में जब सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप बाहर निकलिए, दिए जलाइए, आप अपने तरीके से प्रदर्शित कीजिए कि आप उन लोग के साथ हैं। तो हमने देखा पूरे देश में लोग बाहर आए और फिर भले ही विपक्ष ने उस पर निंदा की, लेकिन राजनीति को अलग छोड़िए, प्रधानमंत्री की अपील का असर कितना होता है ये हम देख चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अपील करेंगे। लेकिन जिस समस्या की बात आप कर रही हैं मीनाक्षी, वो समस्या हमारी मानसिकता का एक जड़पन, हमारी मानसिकता का गंवारपन, हमारे लोगों के बीच में एक अल्हड़पन की सबसे बड़ी मिसाल है। आप किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें, हमारे देश में हमेशा वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बहुत रेजिस्टेंस रहा है। हमने अभी कुछ देर पहले इस पर चर्चा की थी, पोलियो वैक्सीन को लेकर इसी तरह की चर्चा होती रही, लगातार उस पर भी सरकार को बहुत जोर देना पड़ा। अभी भी जबरदस्ती सरकार को वैक्सीन लगवाना पड़ता है पोलियो का, और ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये वास्तविकता है। ठीक इसी तरीके से आबादी पर नियंत्रण करने के लिए जब नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया था, उस वक्त भी बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोग भाग जाते थे। ये एक अलग डर है लोगों के बीच में। आज भी शहरी क्षेत्रों में जहां पर लोग इंटरनेट का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फोन पर, अपने तमाम तरह के अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर लगे हुए हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सारी जानकारी है उनके पास, लेकिन वैक्सीन के नाम पर ऐसे डरते हैं जैसे कि कोई भूत उनको पकड़ कर ले जाएगा। ये सिर्फ जड़ता है। इस जड़ता को दूर कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक सोशल रिफॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसका प्रमाण हम देख चुके हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, इस देश में यह कह पाना लाल किले की प्राचीर से कि आप अपने घर में टॉयलेट बनाइए, एक प्रधानमंत्री को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल रिफॉर्मर की भूमिका अदा करते हुए इसे अंजाम दिया है। एक बार फिर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देंगे, लेकिन ये लोगों के बीच में भी संदेश जाना चाहिए
और इसके लिए तमाम टेलीविजन चैनल, संचार के सभी माध्यम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी इस जड़ता को दूर करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक स्थानों पर बैठे लोगों की बड़ी भूमिका है। लोग धर्म से बहुत डरते हैं, और अगर हम धार्मिक स्थानों से इस बात का प्रचार और प्रसार करें कि वैक्सीन लेने से आप तंदुरुस्त रहेंगे, ये दरअसल भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए, यकीन मानिए इस देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम से कम 10 गुनी तेज हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आनंद, हम सभी दिल्ली में हैं और दिल्ली की तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरीके से जैसे ही अनलॉक का अगला चरण शुरू हुआ तो लोग सड़कों पर निकल आए, लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। मुंबई का हमने हाल देखा, कैसे लोग बाजार खोल कर बैठ गए। ऐसे में एक चिंता जरूर बढ़ती है कि क्या वाकई में लोग ये समझ पाए हैं कि ये कोरोना कितना खतरनाक है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, ये जानलेवा है। बहरहाल कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपना संबोधन दे चुके हैं। उन्होंने 20 अप्रैल 2021 को जब संबोधन दिया था तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। इससे पहले अगर आप याद करें 2020 में जब 20 अक्टूबर को उन्होंने अपना संबोधन दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और थोड़ा सा पीछे जाएं, 30 जून की अगर बात करें तो अनलॉक 1 में भी उन्होंने सावधानी की अपील की थी। 12 मई 2020 को उनके संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का ऐलान था और 14 अप्रैल 2020 को जब पहली लहर थी तब उन्होंने लॉकडाउन का भी ऐलान किया था। ऐसे आप जितने भी संबोधन देखेंगे तो वो सभी संबोधन ऐसे हैं जो डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड हैं। उसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं हैं, उसमें आम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इससे क्या फायदा होने वाला है और नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होने वाला है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हमारी और आपकी समझदारी में हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग पालन नहीं करते हैं। और इसलिए आनंद में ये कह रही थी कि शायद रिमाइंडर्स जो आते हैं ना, ये वही रिमाइंडर मेल की तरह। अब मैं एक बार फिर से, क्योंकि अजय जी ने जिक्र किया था पोलियो का, तो आनंद आप ये देखिए कि पोलियो वैक्सीन को भी पूरी तरीके से चलाने में एक लंबा अरसा लग गया, लेकिन कोरोना क्योंकि एक महामारी के तौर पर दिखाई दे रहा है तो इसे और ज्यादा तेजी से इन्फोर्स करने की जरूरत है। मैं इन्फोर्स शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो नहीं लगवा रहे हैं उन्हें जबरदस्ती लगाई जाए, ऐसी भी परिस्थिति आने की जरूरत है। नहीं, देखिए भारत में कोई भी अगर ऐसा कोई फैसला होता तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जबरन आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ये विकल्प सरकार के पास भी था, लेकिन सरकार ने इसको नहीं अपनाया। सरकार लोगों को समझा रही है, राज्य सरकारें लोगों को समझा रहे हैं, पीएम भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर। अगर इन्फोर्स करना होता है, जबरदस्ती करना होता है, ये उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि अजय जी भी जिक्र कर रहे थे, वो भी हमने देखा था कि तब अगर इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी, जबरन करने की कोशिश की गई थी, वो सफल नहीं हो पाया था। तो ऐसे में लोगों को समझाया जा सकता है, उनको इसके फायदे बताए जा सकते हैं। और जैसा कि बताया गया कि अगर कुछ लोगों ने धार्मिक वजहों से भी इसको लेकर अफवाह फैलाई, धर्म को इससे जोड़ा, उसको लेकर भी अफवाहों को दूर करने की कोशिश की गई। तो जब तक लोगों को समझाएंगे, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि उनकी जान उनके लिए बेहद कीमती है, आनंद इंतजार हमें इस बात का भी करना होगा, जैसे पोलियो वैक्सीन घर घर तक पहुंच गई। बिहार में हमने देखा कि ऐसे वैक्सीन रथ भी चलाए जा रहे हैं जहां पर वो मोहल्ले मोहल्ले जाकर, सोसाइटीज में जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों को। शायद हमें उस तरीके की ड्राइव की पूरे देश में भी आवश्यकता है। हमें इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन देते हैं तो वो किन किन बातों को और शामिल करते हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। और इसी बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है। इसके पीछे वजह क्या है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।